कौन से क्लास में हो? 9th में हो। तुम अपना सर के पास पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ाई करती हो? क्यों पढ़ाई करती हो? कुछ बनने के लिए नहीं? तो क्या क्या बनना है तुम्हें? बोलो, क्या बनना है? IAS ऑफिसर। बाप रे, कौन बोले? IAS ऑफिसर बनना है। और किसको क्या बनना है? और किसको कुछ नहीं बनना है? एयरफोर्स बनना है। और डॉक्टर बनना है। और क्या बनना है? IPS ऑफिसर। बाप रे, और क्या बनना है? बोलो बोलो लड़के बोले, बोलो। क्या बनना चाहते हैं? हाँ, लड़की लोग सब बोलते हैं। तुम्हें क्या बनना है? बोलो। इंजीनियर बनना है। और क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और उधर बोलो, क्या? सैनिक बनना है। नहीं? अच्छा, हाँ, इंडियन आर्मी बनना है। तुम सब जो बोले क्यों बनना है? बनकर क्या करोगे? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, ये जो सब बोले क्यों बनना है? देश की भलाई के लिए। क्या? देश की भलाई के लिए। देश की भलाई के लिए? तुम्हारी भलाई नहीं होगा क्या? मैम, देश की जिसमें भलाई होगी उसमें हम लोग का भी तो भला है। अच्छा अच्छा, ये बनकर ही तुम देश की भलाई कर सकते हो या और कोई रास्ता है? अच्छा, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एयरफोर्स में है, जो बड़े बड़े नौकरी करते हैं, वो देश की भलाई करते हैं? तुम्हें लगता है देश की वो बहुत भलाई करते हैं? तुम्हें लगता है? देखो, ये हम देखें तो ये सब हम अपने के लिए ही करते हैं कि नहीं? हाँ, मैं डॉक्टर होंगी तो ज़्यादा पैसा मेरे पास आएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगी, नहीं कि? हाँ, तो हम क्या करते हैं? हमारे लिए ही हम ये जो बनने के लिए हम सोच रखे हैं, हम अपने के लिए ही वो सोचते हैं। हम कह देते हैं देश के लिए, देश की भलाई के लिए मैं चाहती हूँ, लेकिन हम अपने के लिए ही ये सब सोचते हैं, है कि नहीं? मेरा बात समझ में आता है ना? थोड़ी इधर उधर की हो जाती है। अच्छा, तो देखो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम बोलो। मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी है, पापा है? नहीं? अच्छा, देखो, वो जो मम्मी है, पापा है, वो ज़्यादा टेंशन में है या तुम? कौन टेंशन में है? तुम टेंशन में हो। क्यों टेंशन में हो तुम? पढ़ने में है मम्मी, हम लोग। मम्मी पापा को टेंशन नहीं है उन लोग के लिए। अच्छा, ज़्यादा किसको है? हाँ, तुमको भी है, उनको भी है, मगर ज़्यादा किसको है? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को है। नहीं? अच्छा, ज़्यादा पैसा किसके पास है? तुम्हारे पास है ना उनके पास है? मम्मी के पास। मम्मी के पास है, पापा के पास है? नहीं? तो ज़्यादा पैसा जिसके पास होगा वो खुश रहेगा कि नहीं? लेकिन वो क्यों नहीं खुश? बोलो, वो क्यों इतना टेंशन में है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, जो भी है थोड़ा सा है, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी वो उनके पास इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो क्यों दुखी है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम क्यों इतना खुश हो? बोलो, कोई बोल सकता है? उनके पास जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की। जिम्मेदारियां हैं उनके पास? नहीं, जिम्मेदारियां हैं, मगर वो क्यों इतना दुखी है? क्यों? कोई बोल सकता है? बोलो बोलो बोलो, जिसके मन में जो आता है वो बोले, जो आपको लगता है उसको बोलिए। देखो, हमें क्या लगता है, हम पढ़ाई करेंगे, ऊपर जाकर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ज़्यादा पैसा हम
नहीं कि हमारे पास हम लाएंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, ये हमारे विचार है नहीं। लेकिन ये जो विचार हमारे हैं, ये इससे हम सुखी नहीं हो सकते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, आगे जाकर हम दुखी हो जाते हैं। मैं एक आपको कहानी बताऊंगी। तो क्या हुआ, एक जंगल था। हाँ, एक जंगल में एक साधु बाबा थे। जो साधु बाबा क्या वो तपस्या करते थे। तो एक साल में वो क्या किए, अपने आँख वो खुला रखते थे। हर समय एक साल तक वो आँख बंद करते थे, लेकिन साल में एक दिन उनको आँख खुला रखना था। तो ये बात उस गांव की एक व्यक्ति ने वो सुना। वो क्या सोचा, मैं अगर साधु बाबा के पास जाऊं तो मुझे कुछ वरदान मिल जाएगा। तो ये सोचकर वो क्या किया, वो साधु बाबा के पास गए। तो साधु बाबा के पास जाकर उन्होंने, जब साधु बाबा आँख खुले, ये साधु बाबा को क्या मांगा, मुझे एक वरदान दो। तो साधु बाबा बोले, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो व्यक्ति बोल रहा है, मुझे ऐसे वरदान दो, ऐसे मंत्र दो जिससे कि मैं लोहे को सोना में परिवर्तित कर दूंगा। तो इससे वो साधु बाबा क्या कि हाँ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। मंत्र दे दिया। तो मंत्र पाकर ये जो व्यक्ति ये अपना घर चला आया। तो ये जो व्यक्ति है, अभी उसको कहाँ जाना था, लोहा खरीदने के लिए। वो लोहा खरीदने के लिए वो बाजार गया। वो बाजार जाकर देखा लोहा का जो मोल है वो ज़्यादा है। तो थोड़ा सस्ती होने से बहुत ज़्यादा लोहा उसे मिल जाता, तो बहुत सारा सोना होगा उसके पास। वो सोचकर वो उस समय वो लोहा नहीं खरीदे। तो कुछ दिनों बाद वो फिर से गया। फिर से बाजार जाने से देखा लोहा का मोल कम नहीं हुआ। तो वो क्या किया, और वो रुक गया। तो इस ये 6 महीना गुजर गया। 6 महीना के बाद वो जब जाता है उस दुकान को, तो क्या होता है, वहाँ ये जो लोहे के मोल वह लोहे सस्ता हो गया है। तो वो बहुत सारा लोहा वो खरीदे, एक ट्रक भर लोहा खरीदे। तो उसके बाद वो जब लोहे को अपने घर लाया, और लोहे को क्या बनना था, सोने। हाँ, तो उस टाइम वो क्या किया, अपना जो मंत्र दे दिए थे साधु बाबा, वो मंत्र को उन्होंने याद किया। जब वो मंत्र को वो याद किया, तब क्या होता है, वो मंत्र ही भूल जाता है, समझे। तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है। तो वो क्या करता है, साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा को पूछता है कि मुझे जो आप मंत्र दिए थे मैं भूल गया। तो साधु बाबा कह देते हैं, अभी मैं और एक वरदान नहीं दे सकता, मैं तो आपको एक ही वरदान दे सकती हूँ, अभी और नहीं दे सकता। तो साधु बाबा बोले, तुम क्यों ऐसा वरदान मुझे मांगे, तुम्हें क्या चाहिए था? नहीं, मुझे लोहा से सोना बनाना था। क्यों सोना बनाना था? क्योंकि सोना बनाने से मैं सुखी रह सकता था, मैं सुख में रह सकता था। अच्छा, तुम्हें सुख चाहिए था, तुम सीधे क्यों मुझे सुख नहीं मांगा? तो वो साधु बाबा बोले, हम भी वैसे ही हैं। हम क्या करते हैं, भगवान को हम सीधे सुख नहीं मांगते। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, नहीं, मोटर बाइक चाहिए, ये सब हम मांगते हैं। हम भगवान को सीधे हम सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, ये हम नहीं मांगते। मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। अगर तुम्हारे पास साइकिल नहीं, तुम तुम्हारे पिताजी को बोले कि मुझे एक साइकिल दो, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक साइकिल लाए। तुम अभी बहुत खुश हो, क्योंकि तुम्हारे पास नया साइकिल है, उसको लेकर तुम बहुत खुश हो। तुम सोचते हो मेरे पास साइकिल है। तो एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस कोचिंग सेंटर को
गाड़ी से आया, बड़ा मोटर बाइक से आया, तो उसे तुम देखकर क्या सोचते हो? फिर से तुम दुखी हो जाते हो। इससे पहले तुम सुखी थे, मगर अभी तुम दुखी हो जाते हो। क्यों दुखी हो जाते हो? उसके पास मोटर बाइक है, मेरे पास मोटर बाइक नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो सुख था वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। नहीं तो तुम क्या करते हो? एक मोटर बाइक तुम लाते हो। कुछ दिनों के बाद तुम देखते हो तुम्हारा और एक सहेली वो क्या करती है, कार में आती है कोचिंग सेंटर। इसको देखकर क्या होता है तुम्हारे मन में? जो सुख था, सुख किसमें परिवर्तित हो गया? दुख में परिवर्तित हो गया। नहीं तो तुम क्या करते हो? जो हमें जो चाहिए हम क्या करते हैं वही हम खुश नहीं हैं। खुश है क्या? हमें और चाहिए, और चाहिए, जितना चाहिए हमें वो कम ही है, हमें ज़्यादा चाहिए, हम खुश नहीं रहते हैं। तो हम क्यों नहीं खुश रहते हैं? क्योंकि हमारा खुशी एक्चुअली हमारा जो खुशी है वो खुशी भगवान के पास ही है। हम क्या करते हैं? हमारा सुख के लिए हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारा असली जो सुख है, हमारा खुशी है, वो केवल भगवान के पास ही है और किसी के पास भी नहीं है। तो ये पहला बात। तो हम सब क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हमें मालूम नहीं हम क्यों पढ़ाई करते हैं। तो माता जी ने एक सुंदर मैसेज दी है, मैं तुमको बताती हूँ। अच्छा तुम अभी बोलो, हाँ पहले मैं बोलूँगी, तुम उसके बाद बोलो। बोलो, इट इज नॉट फॉर आवर फैमिली, it is not to secure a good position, it is not to earn money, it is not to obtain a diploma that we study to learn, to know, to understand the world, and for the sake of the joy that it gives us। समझे? हम क्यों पढ़ाई करते हैं? माता जी कहते हैं हम किसके लिए पढ़ाई करते हैं? हम अपने परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं हम अपना परिवार के लिए पढ़ाई करते हैं। बड़ा होकर ज़्यादा पैसा हम लाएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे हमारा परिवार, लेकिन हम जो पढ़ाई करते हैं परिवार के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, और एक उच्च पदवी के लिए भी नहीं पढ़ाई करते हैं, और रुपया इनकम करने के लिए भी पढ़ाई नहीं करते हैं, और डिग्री डिप्लोमा पाने के लिए भी नहीं। इस सब के लिए हम पढ़ाई नहीं करते हैं। किसके लिए पढ़ाई नहीं करते हैं? बोलो, मैं क्या बोली? डिप्लोमा के लिए नहीं पढ़ाई करते, और फैमिली के लिए नहीं, और पैसे के लिए नहीं। तो किसके लिए पढ़ाई करते हैं? माता जी बोलते हैं कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, पृथ्वी को जानने के लिए, और हम जो अध्ययन से आनंद पाते हैं वो आनंद पाने के लिए। समझे? किसके लिए पढ़ाई हम करते हैं? कुछ जानने के लिए, हाँ, और आनंद पाने के लिए। पढ़ाई में आनंद पाते हो? हाँ, यार टेंशन हो जाते हो, यार ये मैथ कितना डिफिकल्ट है, मैथ कितना डिफिकल्ट है, इंग्लिश बोरिंग, हिस्ट्री कितना बोरिंग है, पता है कि नहीं? लेकिन माता जी कहते हैं हम पढ़ाई में आनंद पाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम ये सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो अच्छा लगेगा। लेकिन हम मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं। हाँ, देखो तो मेरा इतना मार्क्स आया तो उसका कितना आया, मुझे और कोशिश करनी चाहिए, ये हम सोचते रहते हैं। पढ़ाई में हम ध्यान नहीं देते हैं। हम किस में ध्यान देते हैं? मार्क्स में नहीं। तो माता जी बोलते हैं हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई से हम क्या ढूंढना है? आनंद ढूंढना है। ओके, तो माता जी क्या कहते हैं? बेस्ट स्टूडेंट्स कौन है?
हमारे नज़र में बेस्ट स्टूडेंट्स कौन है? बोलो, जो 99% ले आएगा? नहीं। हाँ, अगर तुम 10% आए तो नहीं, ये बेस्ट स्टूडेंट नहीं, ये वीक है। नहीं, जो 99% ले आएगा उससे हम कहते हैं ये बेस्ट स्टूडेंट। तो माता जी क्या बोलते हैं? The best students are those who want to know, not those who want to show. जो बेस्ट स्टूडेंट्स है वो हर समय कुछ जानने के लिए उनके अंदर क्या रहेगा? जानने की उत्साह रहेगा। नहीं, लेकिन जो बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं, वो क्या करता है? अपने को शोइंग करता है, दिखाने के लिए। नहीं, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, हाँ मेरा इतना नंबर आया है, मैं सबसे अच्छा हूँ, सर मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, वो दूसरे के सामने अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जो बेस्ट स्टूडेंट्स है वो हर समय क्या करता है? जानने की कोशिश करता है। तुम जानने की कोशिश करते हो? हर समय हमारी अंदर जानने की उत्साह जागृत होने चाहिए। तो माता जी बोलते हैं तुम्हारे जो भविष्य है तुम्हारे हाथों में है। ये समझ सकते हो? मान सकते हो तुम? तुम्हारे जो भविष्य है तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो भविष्य के जो आदर्श वो उच्च विचार के होने चाहिए। देखो, तुम मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुने हो? मार्कंड ऋषि और उनके जो पत्नी धूमवती था, उनके बारे में सुने हो? अच्छा, एक ऋषि थे, उनका नाम मार्कंड ऋषि थे। वो मार्कंड ऋषि के कोई भी संतान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। तपस्या किए, किसको तपस्या किए? शिव जी को तपस्या किए। एक दिन शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हो गए। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, हमें एक संतान चाहिए। तो बोलो, मैं तुमको एक संतान दूंगा जो बुद्धिमान होगा, मगर वो 16 साल ही जिएगा। और एक मैं संतान तुमको दूंगा, वो दीर्घायु होगा, मगर वो दुष्ट स्वभाव के होगा। तो तुम्हें ये दोनों में से एक को ही चुनना है। तो वो ऋषि किसको चुनते हैं? बोलो, 16 साल को या दीर्घायु? 16 साल को चुने। वो ऋषि थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तो उनको बुद्धिमान ही संतान चाहिए। तो वो शिव जी से ये वरदान मांगे, शिव जी वो वरदान दे दिए। कुछ साल बाद उनके यहाँ एक संतान जन्मा, उनका नाम था मार्कंडेय। उनका नाम क्या था? मार्कंडेय था। वो मार्कंडेय जो था, वो संतान, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होकर वो जान गया कि मैं 16 साल में मैं मर जाऊंगा। 16 साल की ही मेरा आयु है, 16 साल की ही मेरा उम्र है। तो वो क्या किया? वो अपने दुखी पिता माता को वो देखकर वो सोचा कि मुझे कौन जन्म दिया है? शिव जी ने। तो मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी, शिव जी से जब प्रार्थना करूंगी वो मेरे प्रार्थना सुनेंगे। तो वो क्या किया? एक जंगल में वो गया, जंगल पे जाकर वहाँ वो तपस्या किया। तपस्या करने जब उनको 16 साल हुआ, किसको? मार्कंडेय को। वो यमराज है कि नहीं? यमराज क्या किए? उनके जो 2 दूत थे वो दूत को उनके पास भेजकर बोले वो उनको ले आओ, उनका टाइम तो खत्म हो गया है, उनको ले आओ। तो वो दूत क्या किए? दोनों उसके पास गए। जब वो दोनों दूत उसको लेने जाते हैं तो क्या होता है? वो इतना तपस्या, वो जो मार्कंडेय जो है इतना तपस्या में वो लीन था, उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। तो ये जो दोनों दूत थे वो उसे नहीं ले पाए। वो फिर से चले गए यम के पास, यमराजा के पास। वो यमराजा को सब बताए। तो यमराजा क्या बोले? अभी मैं खुद जाऊंगा,
यमराज खुद आए, आकर उनका जो रस्सी था, जो मरण का रस्सी, लंबा सा रस्सी था, उस रस्सी से उसको बांध लिया। उसको किसको? मार्कंडेय को। तो मार्कंडेय को तो बांध लिया, उसके साथ उनके पास जो थे शिव जी के लिंग, वो शिव जी को भी बांध लिया। तो इतने में शिव जी क्रोधित हो गए और वो आकर बहुत क्रोधित होकर वो बोले, ये अमर है, मार्कंडेय अमर है, वो मेरी संतान है, मुझे प्रार्थना किया है, तो उसको कोई भी नहीं मार सकता है। तो इतना कहने से वो यमराज चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो उनके भाग्य में क्या था? मरना। पहले क्या था? मरना था, नहीं कि 16 साल में मरना था। तो क्या हो गया? अमर हो गए। कैसे हो गए? हाँ, तपस्या से, खुद की तपस्या से, ना और कोई उसके, खुद की नहीं। तो तुम्हारे हाथों में भी वैसे ही तुम्हारे भविष्य है। तुम जो बनना चाहोगे वो ही बन पा सकते हो। तो अभी देखो, ये एक बुक से माता जी ने तुम्हारे लिए लिखा है। क्या लिखा है? देखो, आइडियल चाइल्ड। तुम आइडियल चाइल्ड बनना चाहते हो? सब बनना चाहते हो? देखो, हम क्या सुने? हमारे जीवन का लक्ष्य एक है। हमारे सबका जीवन का लक्ष्य है भगवान के जो गुण है हमारे अंदर हमें प्रकाश करना है। तो भगवान के गुण क्या है? बोलो, क्या है भगवान की जी के गुण? क्या क्या हो सकता है? झूठ कहना, मरना, कि भगवान के गुण क्या होता है? बोलो बोलो थोड़ा। भगवान के गुण नहीं जानते? जानते हो तुम? बोलो बोलो बोलो, भगवान का गुण बोलो। अरे भगवान का गुण नहीं जानते? जानते हो? जिस भगवान की पूजा करते हो उसका गुण बताएं। ईश्वर अल्लाह जो भी जिसकी पूजा करता है उसका गुण बताएं। एक एक गुण तो बताओ। पता है कोई? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, भगवान कोई भी झूठ नहीं बोलते। और बताओ, और कोई बताएगा? भगवान कभी गलत काम नहीं करते। भगवान कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। और क्या बताओ? जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और कोई बताएगा? तो हम भगवान के संतान है कि नहीं? हम भी भगवान जैसे बनना है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? माता जी बोल रहे हैं ये जो आइडियल चाइल्ड है, इसमें ये बुक सभी को दे दिया जाएगा। ये जो आइडियल चाइल्ड है हम सभी को ये बनना है। गर्मी थी नहीं, तो हम सभी को ये बनना है। तो इसमें 12 गुण है। कितना गुण है? 12। मैं एक एक बताऊंगी, तुम याद रखोगे। देखते हैं तुम कैसे याद कर लेते हो। देखो, पहले क्या बोलते हैं? इज गुड टेम्पर्ड। बोलो। तो दूसरा 2 में इज गेम। पहले क्या बोली? इज गुड टेम्पर्ड। उसके बाद इज गेम। उसके बाद इज ट्रूथफुल। बोलो, अब तीनों बोलोगे तुम। पहले क्या बोली? इज गुड टेम्पर्ड। उसके बाद इज गेम। उसके बाद इज ट्रूथफुल। उसके बाद इज पेशेंस। पहले क्या बोली? फिर से बोलो। इज गुड टेम्पर्ड। उसके बाद इज गेम। उसके बाद इज ट्रूथफुल। इसके बाद इज पेशेंस। इसके बाद इज एंड्योरिंग। को इज परसिवरिंग। इज पॉइज्ड। उसके बाद इज करेजियस। इज चेयरफुल। इज मॉडेस्ट। इज जेनरस।
इज फेयर एंड ओबीडियंट। ओके, ये जो 12 गुण है इस बुक को आप पढ़ो, पढ़ने में ही आप जान सकते हो इसमें क्या है, तो ये हमें बनना है। ओके, अभी मैं इतना ही आपको सभी को बोलना चाहती हूँ। कुछ समझ पाए कि नहीं? समझ पाए ना? अच्छा, अभी हमारे बीच में राजेश भैया हैं, वो आप